नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग उपस्थित हो जाएं। आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप लाइव आकर के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज देखिए, आपको कुछ सूत्र हैं, उस सूत्र को पढ़ना है। कौन कौन सा सूत्र, आप किताब खोल लेना। पृष्ठ संख्या आप खोलिएगा 57। तो 57 नंबर के नीचे आप खोलिएगा कि आपको मिलेगा पदांतस्य मूर्धन्य। कुछ सूत्र आपके लिख रहे हैं। अपदांतस्य अपदांतस्य मूर्धन्य। ठीक है, 8 3 55। इसी के बाद इसी में सटा हुआ एक सूत्र है इडकोह। इस सूत्र को तीनों को साथ में पढ़ेंगे। आपका है 8 3 55, ये हो गया 8 3 57। इसी के साथ में आपका एक सूत्र आदेश प्रत्ययोः। इसकी संख्या है 8 3 59। तीनों सूत्रों को आपको एक साथ में देखना है। बाबूराम सक्सेना में लिखा हुआ है। अपदांतस्थ मूर्धन्य का मतलब आप ये समझना, पदांत को मूर्धन्य हो जाए। अपदांतस्य, अपदांत को मूर्धन्य हो। अपदांत को मूर्धन्य हो। ठीक, ये इतना बताता है कि अपदांतस्य मूर्धन्य मतलब अपदांत का मूर्धन्य। अस्य है ना, तो षष्ठी विभक्ति लगी है, तो अपदांतस्य मूर्धन्य माने अपदांत का मूर्धन्य होगा। अब क्या मूर्धन्य होगा अभी आपको पता चलेगा। फिर लिखा इड़कोह। इड़कोह में आपका कहते हैं इण तथा क वर्ग। इड़कोह का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मेन सूत्र आदेश प्रत्ययों को में अपदांतस्य मूर्धन्य और इणकों के को साथ में लेकर के पढ़ा जाएगा। क्या इसकी अनुवृत्ति है। तो इणकोह माने इण तथा इण माने इण प्रत्याहार तथा कवर्ग। ठीक है, इसको बहुत शॉर्टकट में पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आदेश प्रत्यय एक सूत्र है। आदेश प्रत्यय यह क्या करता है, यह शत्व विधायक विधि सूत्र है। आप यहां लिख सकते हैं शत्व विधायक विधि सूत्र। शत्व विधायक विधि सूत्र है आपका आदेश प्रत्यय। आदेशस्य प्रत्ययस्य, देखिए आदेश प्रत्यय है तो आदेशस्य प्रत्ययस्य बराबर आदेश प्रत्ययो इतरेतर द्वंद्व समास आपका हो। ये कहता क्या है, अब कहता है इसकी जो परिभाषा बनेगी, इससे अपदांतस्य मूर्धन्य से और इणको को साथ में मिला करके एक परिभाषा बनेगी। तो आदेश प्रत्ययों में आपको लिखना है। लिखेंगे आपकी ये इण प्रत्याहार और क वर्ग के बाद इण प्रत्याहार तथा क वर्ग के बाद इण प्रत्याहार तथा क वर्ग के बाद अपदांत आदेश किया हुआ
अपदांत आदेश किया हुआ अपदांत आदेश किया हुआ या प्रत्यय का अवयव सकार को या प्रत्यय का अवयव को उसके स्थान पर मूर्धन्य वर्ण आदेश हो जाता है। सकार को मूर्धन्य सकार यानी कि ये वाला स आदेश हो जाता है। इतनी बात आपको देखना है। बाबूराम सक्सेना की बात देखेंगे तो हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन इस तरह से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाए। अपदांतस्य मूर्धन्य इड़को और आदेश प्रत्ययो, तीनों सूत्रों के परिभाषा में लिखा हमने इड़को। इड़को मतलब इण प्रत्याहार और कोह माने कवर्ग। ध्यान से रखना, इड़को माने इड़ इड़ प्रत्याहार और कोह माने कवर्ग के बाद अब यहाँ अपदांत से लिखा, तो अपदांत आदेश किया, अपदांत आदेश किया हुआ मतलब अपदांत से वर्ण का कोई अपदांत का वर्ण होगा। अब आगे कहा, तब इसके बाद आगे लिख दिया आदेश प्रत्ययो या प्रत्यय का अवयव सकार को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। इतनी परिभाषा तीनों सूत्रों की एक बार में है ना। यार फिर से देख लीजिए, कहा कि इण प्रत्याहार, इड़कोह में इण प्रत्याहार और कोह माने कवर्ग के बाद फिर अपदांत से सूत्र कहा कि अपदांत आदेश किया हुआ। फिर ये सूत्र कहा आदेश प्रत्ययो या प्रत्यय का अवयव सकार को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। अब इसका उदाहरण आप देखें तो आप उदाहरण से समझ जाएंगे। चलिए उदाहरण देखिएगा। तो उदाहरण में इन्होंने दिया है, जैसे रामेशु शब्द है। कौन सा? रामेशु। देखिए पहले तो राम शब्द है, राम धनसु। जब आप रामः रामौ रामाः बनाते हैं तो रामः कैसे बनाते हैं? राम के आगे सु प्रत्यय लगाते हैं, सु औजस अम और सस टाभ्याम भिष, ये पद का प्रत्यय लगाते हैं ना, सुप प्रत्यय जिसको आप कहते हो, जो धनसु बन जाएगा। अब ये जो सु है, रामे धनसु, अब पहली बात तो ये आप याद देखना, ध्यान रखना, इसको तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, लिखा हुआ है राम। अब यहाँ लिखा राम में से आप ए की मात्रा है तो ए प्लस, देखिए आप जो ए है ये देख रहे हो तो इण प्रत्याहार तथा कवर्ग के बाद, तो कवर्ग अभी नहीं है लेकिन इण प्रत्याहार का ए आता है। इण प्रत्याहार में कहाँ से चलेगा? ई से चलेगा। आ को छोड़ दीजिए, अयुण का आ छोड़ दीजिए, ई उठा लीजिए तो लड़ तक के जाएगा, लड़ के ड़ तक जाएगा, बन गया आपका इण। इण प्रत्याहार में जब पूरा स्वर आ ही जाता है तो ये आ गया। ये जो आप इण ए देख रहे हो ये क्या है? ये इण का है। यहाँ तक हो गया। इण के बाद अपदांत आदेश किया हुआ प्रत्यय का अवयव सकार। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सु प्रत्यय है, सु का उकार जो है ये पदांत का है लेकिन स नहीं है ना। स में जब उ लग जाएगा तो उ पदांत का होगा, स नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हो ये जो स है ये अपदांत है, अपदांत है। और जब अपदांत है तो आदेश प्रत्ययो, मतलब आदेश प्रत्यय किया हुआ इस सकार को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा, है ना। तो ये प्रत्यय का अवयव सकार है। ये जो आप स देख रहे हो यह प्रत्यय का है कि नहीं है?
तो प्रत्यय का है और अपदांत भी है, तो ये कंडीशन पूरी हो जा रही है। बाबूराम सक्सेना में आप देखेंगे, इसका उदाहरण खोल के 57 के बाद 58 नंबर पृष्ठ पर देखेंगे तो उदाहरण आपको दिया हुआ है, जिसे रामे धनसु दिया है। अब ये पद के अंत में भी नहीं है, है ना, पदांत वर्ण तो उकार है। पदांत वर्ण की अगर बात करें तो पदांत वर्ण उकार है, लेकिन स अपदांत है। तो अब क्या कर दिया जाए, इसको इस स के स्थान पर क्या कर देगा, मूर्धन्य स कर देगा। देखिए रा, अब इसको हम मिला देंगे, ए को राम के साथ लिख देंगे, बन जाएगा रामे, और आगे यहाँ पर हम इसके स्थान पर हमको लाना है मूर्धन्य स। तो मूर्धन्य तो बहुत सारे वर्ण होते हैं, तो काहे हम स के स्थान पर ये वाला लेके आएंगे। देखिए अब इस स का तो उच्चारण स्थान क्या है, अगर स का उच्चारण स्थान देखा जाए तो ये आपका ये दंत है। अगर इसके स्थान पर ये आदेश हो रहा है सकार, तो इसका उच्चारण स्थान तो मूर्धा है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, इस स के स्थान पर ये श कैसे हो गया, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसको अगर हम स्थाने अंतरतमः से मिलाते हैं, जब यहाँ से नहीं मिलता तो हम अभ्यंतर प्रयत्न मिलाते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिलता तो बाह्य प्रयत्न मिलाते हैं। अब बाह्य प्रयत्न में जब जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा क्या, कि आपका खर प्रत्याहार के वर्ण में स आता है, तो इसका विवार श्वास, खरो विवारा श्वासा अघोषास्य, ये विवार श्वास अघोष भी है और साथ साथ में महाप्राण भी है। अब ये मूर्धन्य स क्या होगा, तो मूर्धन्य स में आप देखेंगे तो यही भी मूर्धन्य स में आपका खर प्रत्याहार में खप छटत चटतौ कपय सससर हल, सससर तक जाएगा तो ऊर्ध्व में मूर्धन्य स भी आ जाएगा। मतलब विवार श्वास अघोष इसका भी है, तो विवार श्वास अघोष इसका भी है, मिल गया, यही वाला स उतरेगा और ये भी महाप्राण का आपका आ जाता है। ठीक है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण और श महाप्राण में भी आता है। तो ये इसी के स्थान पर हमको क्या उतार लेना, हमको श उतार लेना, और ये इसकी मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा आपका क्या, रामेशु। ये रामेशु बन गया। अब इस तरह से जितने भी राम शब्द के रूप हैं, राम के अलावा अकारांत जितने पुल्लिंग शब्द का रूप है, जैसा रामेशु, उसी तरह से आपका बनेशु बन जाएगा। इसी तरह सेम प्रक्रिया, दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया होगा तो वनेशु, तो बने धनसु ऐसे लिखा होगा, तो वनेशु को इसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, वनेशु लिख देते हैं, क्योंकि वन शब्द का रूप भी जो है आपका कैसे चलता है, राम की तरह ही चलता है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी आपको फिर से समझा देंगे एक बार। यह आपका रामेशु बन गया। बाबूराम सक्सेना में भी उदाहरण इन्होंने दिया है, जैसे रामे धनसु रामेशु, बने धनसु बराबर बनेशु। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। अपदांत से मूर्धन्य, इणको और आदेश प्रत्ययो, तीन सूत्र लगे हैं। ये इण प्रत्याहार तथा क वर्ग के बाद अपदांत आदेश किया हुआ या प्रत्यय का अवयव सकार को मूर्धन्य सकार आदेश कर देता है, तीनों सूत्रों के सहायता से। अब एक शब्द आया था रामशु, तो रामेशु बना, उदाहरण में रामेशु ही लिखा है, तो रामे धनसु बन गया। राम ए है, तो राम का जो ए है वो इण है, तो इण प्रत्याहार तथा क वर्ग के बाद, अभी क वर्ग को छोड़िए तो इण प्रत्याहार का ए मिल गया, एक कंडीशन पूरी हो गई। ये इण के बाद सु आया, तो सु में ये कह रहा है कि अपदांत आदेश किया हुआ हो या फिर प्रत्यय का अवयव सकार हो। तो ये जो प्रत्यय का स है, पहली बात तो ये प्रत्यय का स है, इसका है प्रत्यय का स, और अपदांत है। पदांत तो स का उकार है पद, सु जब बना, लेकिन सु के जो स है, मेन स से मतलब है, तो स क्या है, अपदांत भी है और यह प्रत्यय द्वारा आदेशित किया हुआ है। इसी के स्थान पर हम मूर्धन्य सकार श आदेश हो जाता है, आदेश प्रत्ययो सूत्र से। ये क्या कर दिया, इसके स्थान पर कर दिया। अब स का उच्चारण स्थान दंत है, स का मूर्धा है, तो बाह्य प्रयत्न मिला लेंगे में विवार श्वास अघोष इसका भी होता है और विवार श्वास अघोष इसका भी होता है, इसलिए स के स्थान पर बाह्य प्रयत्न की सहायता से हम इसको उतार लिए, बन गया रामेशु। ठीक यही प्रोसेसिंग आपका बनेशु में लग गया। तो बने का जो ए है वो भी इड़ का है ए,
इसके बाद स आया, पर वही प्रक्रिया जो वहां लगी यहाँ पर लग गया, आपका बनेशु बन गया। बस आपको इतना समझाना है कि रामेशु और बनेशु कैसा है, तो आपको बता देना होगा कि अपदांतस्य जो स है अपदांत का है, तो अपदांतस्य मूर्धन्य को बताया। और इणकोह मतलब ये इण प्रत्याहार, उसके पहले राम में जो ए लगा है वो इणकोह का ए है। और आदेश प्रत्ययो हो तो आदेशित वाला प्रत्यय स है, तो भैया हम इस स को मूर्धन्य श कर देंगे। बस इतना सा आपको समझना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद उन्होंने लिखा है, एक और उदाहरण लिखा, नीचे लिखा है कि ए धन साम एशाम अन्य धन साम अन्य शाम, है ना। इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण नीचे और दिए हैं वो। और उदाहरण इन्होंने बताया, उदाहरण क्या इन्होंने दिया है, ए धन साम, ए धन साम दिया है ना। अब ए धन साम आपको क्या बनाना है, ये ए है, इणकोह का ए है कि नहीं है, और आगे है लिखा है साम। उसी प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, इसको इस आदेश पर हम ऐसे कर देंगे ए शाम, ठीक है, ए शाम बन गया, स के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो गया। इसी तरह से अन्य धन साम है, उदाहरण है, अन्य धन साम हो जाएगा, तो क्या हो गया आपका अन्य ए धन साम, आपका इणकों का है, इसके स्थान पर क्या हो जाए, सॉरी ये इणकों का है। अब इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, जब इसको मिलाएंगे तो ये ए चला जाएगा, इसको अन्य बन गया। अब इसके स्थान पर मूर्धन्य स आ जाएगा, तो बन गया अन्य शाम, है ना। अन्य शाम और ए शाम उसी सूत्र के से यह भी आपके इसी तरह से बन जाएंगे। और इसी तरह से मतीशु, नदीशु, धनेशु, वधूषु, धात्रीशु, गोशु, ग्लोशु आदि जानना चाहिए, इतना कह देते हैं। तो इसी प्रकार से आप मतीशु बना लेंगे। इसी तरह से आप देखिए कितने कितने वाक्य आप बनाएंगे, मतीशु कर लेंगे, है ना। फिर इसी तरह से आप नदीशु बना लेंगे, मतलब सब में सु प्रत्यय लगेगा, उसको मूर्धन्य कैसे हुआ ये बस यही जानना है। जो जो आपको स आता है वो सु प्रत्यय लग जाता है। सप्तमी का बहुवचन है ना ये सब, तो सप्तमी के बहुवचन में आपको यही सब सारे मूर्धन्य को करना है। जो आप कहते हो सर मूर्धन्य कैसे हो जाता है, यही प्रक्रिया है, यही विधान है होने का, ठीक है। इसी तरह से वधूषु आपका क्या बनेगा, वधूषु बन जाएगा। वधू में बद है, उ इणकोह का है, इण है। इस तरह से फिर सा के आधार पर हो जाएगा। वधू धन सु बनता दंती वाला सा। इसी तरह से गोशु शब्द है ना, ऐसे गोशु बना लेना। और ग्लौशु है, गोश के बाद ग्लौशु है। देखिए ला में औ लगा है, वो भी इण का है। तो बस इसी तरह से आप वही सूत्र लगेगा और बनता चला जाएगा। आपको यही चीज समझना चाहिए था। अब लिखा है किंतु राम, आगे नीचे लिखा किंतु राम धनस्य रामस्य, यहां स नहीं हुआ। देखिए अन्य उदाहरण देखिए, अन्य उदाहरण देखिए, लिखा है कि अन्य राम धनस्य, राम धन से। अब इसको आप तोड़ें तो आपने निकाला यहाँ से आगे कर लिया से। अब आप ये सोचो अगर ऐसा देखने को मिले तो ऐसा देखने को तो मिलता नहीं, मूर्धन्य स तो रामस्य में रहता नहीं है। क्यों नहीं हुआ, इसको चीज बता रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ। भाई इस सा के बाद राम के आगे आ गया, सा के पहले है, तो यहाँ पर जो नियम लगता था वह नियम नहीं लगा ना, नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर स के पूर्व आया है। तो इसीलिए यह प्रयोग के नाते यह रूप प्रयोग नहीं हुआ, यह रामस्य ही रह गया। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य षष्ठी के एक वचन में आपका बन जाता है। आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि जब राम धन से होता तो स को भी मूर्धन्य कर देते, तो बोले नहीं, यहाँ क वर्ग और इणकों का
अ नहीं है, इसी वजह से हम स के स्थान पर नहीं किए, ये रामस्य बन गया। उसी तरह से आपका उदाहरण और इन्होंने दिया, जैसे पेशत दिया, पेश धन अति, नीचे किताब खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा पेश धन अति, है ना, पेश धन अति है। अब पेश धन अति में यहाँ शत तो नहीं हुआ, क्योंकि स ना तो किसी प्रत्यय का है और ना तो आदेश का है, इसलिए नहीं हुआ। आप जो ये पेश देख रहे हो, ये जो पेश है, इसका कारण क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो इसलिए नहीं हुआ कि इसमें स के बाद अ आया है, तब नहीं हुआ। और यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ जो स है, यह स क्या कहता है? आदेश प्रत्यय इत्यादि क्या कहता है? या तो स कोई प्रत्यय हो या आदेशित किया हुआ हो, है ना, तो वह दोनों चीज नहीं है, इसलिए आपका जैसे था वैसे बन गया, या पेशत ही बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये पेशत ही बन जाएगा, मूर्धन्य यहाँ पर नहीं प्रयोग होगा। इसी तरह से आपको समझ लेना चाहिए, पेशत ही बन गया और इसमें कुछ नहीं है, बन गया। ठीक है, आगे लिखा है, यदि स पद के अंत में हो तो सत्व विधान न होगा, यथा हरि, यहाँ हरि शब्द के बाद आया हुआ स सुप्रत्यय का अवयव अवश्य है, किंतु पद के अंत में है, यह कारण सत्व नहीं हुआ, है ना। जैसे हरीश शब्द बनता है ना, हरीश शब्द है, जैसे मान लिया हरि लिख दें। अगला उदाहरण देख लें, यहाँ पर एक उदाहरण और है, जैसे यहाँ पर लिखा है हरि, हरि प्रथमा में एक वचन में क्या बना? हरि। अब आप ये सोचो कि हरि को ये बनता कैसे है? हरि शब्द के बाद सु प्रत्यय है, ऐसे है हरिधनसु, हरिधनसु है कि नहीं है? अब हरिधन नियम तो लग रहा था भाई, हर है, हर में ई है, तो इडको का ई तो था, तो स को कर देते, तो हम ऐसा लिख देते हरिशु, ऐसा हम लिख देते, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? तो इन्होंने कहा ये जो हरि शब्द के बाद आया हुआ स है सुप्रत्यय, ठीक है, ये प्रत्यय का अवयव अवश्य है, बिल्कुल अवयव है प्रत्यय का, जैसे आप रामेशु में बना, लेकिन कहा कि यह पद के अंत में है, मतलब यह कोई पद है। हरिशु एक हरि विसर्ग लगा है ना, तो विसर्ग के स्थान पर हरि एक पद है, पदांत है, और यह जो नियम बताता है वह नियम अपदांत में बताता है, क्योंकि वहां लिखा है कि अपदांतस्य मूर्धन्य, अपदांतस्य मूर्धन्य, अपदांत को मूर्धन्य करता है, तो यहाँ पर पदांत है, इसीलिए नहीं हुआ, यह आपका हरि ही रह गया, यहाँ परिवर्तन आपका नहीं हुआ। ठीक है, चलिए ये भी आपने देख लिया। अब ऊपर वर्णित, अब एक चीज लिखा है नुम विसर्जनीय सर्वव्यापी, इसको संस्कर्ता इत्यादि है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इसको जरूर हम इसको आपको बढ़िया से पूरा ये वाली चीजें आपको बताएंगे, संस्कर्ता इत्यादि धनुष कैसे बनता है। चलिए आज एक फिर नया टॉपिक लेते हैं, अगला सूत्र देखा जाए तो हमारा अगला सूत्र क्या होगा? अगला सूत्र हमारा है वह हमारा है कौन सा? 6 इसमें भी बहुत सारे सूत्र हैं, 6 सूत्र को पढ़ना है। 6 सूत्र है, इसकी संख्या कितनी है? 6 1 73, 6 1 73, 6 सूत्र है। अब ये 6 सूत्र करता क्या, इसका काम क्या है? तो लिख देना तुगागम विधायक विधि सूत्र है। ये तुगागम विधि सूत्र है, मतलब ये जो है क्या करता है? तुक का आगम करता है। ये 6 सूत्र क्या करता है? तुक का आगम करता है, तुकागम विधि सूत्र है ये 6। अब जैसे इन्होंने क्या कहा, 6 की परिभाषा इन्होंने बताया, परिभाषा लिखा है इसकी, कहते हैं कि छ तथा छ के पूर्व वाले हरस या दीर्घ स्वर के बीच में च नित्य आता है। 6 सूत्र से
छ तथा छ के पूर्व वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में च नित्य आता है। तो हम इसके साथ में दीर्घात और पदांतात को पढ़ेंगे, है ना। दीर्घात और पदांतात द्वा दोनों को साथ में लेकर के पढ़ेंगे। एक सूत्र है दीर्घात, इसी में एक सूत्र क्या है, दीर्घात। दीर्घात सूत्र है 6175 और इसी के साथ में एक सूत्र है पदांताद्वा। पदांताद्वा 6173 6173 दीर्घात और पदांतात्वा। ठीक है, अब आपको इसको समझना चाहिए। चलिए, तो इसकी परिभाषा बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि छ तथा छ के पूर्व वाले, मतलब ह्रस्व से छे तुक, छ तथा छ के पूर्व वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में, छ तथा छ के पूर्व इसको बताया छे छ ने, और ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बीच में तो दीर्घात ने बताया कि दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में च नित्य आता है। जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इन्होंने लिखा है कि शिव धन छाया, शिव धन छाया लिखा, यहां तक लिखा शिव धन क्या, शिव धन छाया। अब इसको आप देखेंगे तो तोड़ेंगे इसको तो शिव से अ निकलेगा, आगे है छाया। अब इन्होंने क्या कहा है, कहा कि छ तथा छ के पूर्व, छ तथा छ के पूर्व ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में। अब छ तथा छ के बीच में यह ह्रस्व आया कि नहीं, बाबूराम सक्सेना की किताब खोल लेना, परिभाषा देख लेना। कहा कि छ या छ के बीच में, छ तथा छ के पूर्व वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर, तो ये अ कैसा है, ह्रस्व है, तो इसके बीच में च नित्य आता है, इतनी बात करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको एक ध्यान दे देखना होगा, तो छे च तो पहले क्या करता है, पदांताद्वा। अब देखना इसमें, तो एक पहले तो छे च लगेगा, तुक आगम करेगा, तो तुक आगम करेगा तो आप इसको आप क्या कर लोगे, इस अ को इसमें शिव में मिला दो, शिव में मिला दिया। शिव के बाद यहाँ इसी अ के स्थान पर, मतलब अ के नाते यहाँ पर तुक का आगम हुआ, तुक धन छाया बना। ठीक है, अब इस क की संज्ञा और जो है उ की उपदेश से, अजनासिक इत से और क की हलंसम से इत संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा तस्य लोपा से, तो ये आपका बन जाएगा शिव धन ता धन छाया। इतनी बात बन गया। अब यदि यहाँ देखिए त है, यहाँ देखिए छ है, तो अस्तोष चुनाशु को याद करिए। अस्तोष चुनाशु यही कहता है कि सकार और त वर्ग का योग जब तालब शकार और च वर्ग में हो तो स के स्थान पर त और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तो त देखिए पहला अक्षर है, तो इसको अस्तोष चुनाशु सूत्र लगेगा, और जब अस्तोष चुनाशु सूत्र लग जाएगा तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, शिव धन च धन छाया। अब आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, शिवत और बीच में आधा च और हो जाएगा छाया, शिवत छाया आपका बन गया। क्या बन गया, शिवत छाया बन गया आपका। यहाँ कितने सूत्र लगे, एक तो शिव धन छाया लगा, शिव धन छाया बना, शिव धन छाया से वह इसमें आ में अ है और छ के बाद ह्रस्व है, तो यहाँ पर फिर क्या कर दिया जाए, तुगागम हो जाए। जब तुकागम होगा तो तुक का आगम में क और तक उ की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तब बचेगा। यहाँ अस्तोष चुनाशु से त को च आदेश हो गया, तो बन गया आपका शिवत छाया। शिवत छाया का संधि विच्छेद क्या है, शिव धन छाया किस सूत्र से बना है, छे च सूत्र से बना है ना।
अब देखना एक सूत्र, अब नीचे क्या इन्होंने लिखा, दूसरा उदाहरण बताया कि वृक्ष धन छाया, इसको भी देख लीजिए आप। यहां देख लीजिए, दूसरा उदाहरण इन्होंने कहा कि वृक्ष धन छाया, है ना। तो आप यहां पर करोगे वृक्ष, अब सीधे सीधे हम बता दे रहे हैं, वृक्ष है, वृक्ष में क्या है, आ है, आ के बाद छाया है, यही वाला नियम लग गया। छकार के पूर्व ह्रस्व है, तो यहाँ पर तुक का आगम जब करोगे, ये आ इसमें फिर से मिला देंगे तो वृक्ष हो जाएगा, धन तुक हो जाएगा। तुक को ता ही समझना, क्या मतलब है, तुक को ता समझना, मतलब इत संज्ञक लोप होकर के हम यहाँ ता ही लिखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, छाया हो जाएगा। तो आप अस्तोष्णाशु सूत्र लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष धन च धन छाया, ठीक है। अब आपको मिला देना है तो क्या बन जाएगा, वृक्षक छाया, वृक्षक छाया। ऐसा आप किताब में खोल के देखना, तो एक ऐसा उदाहरण आपका निकला है, वृक्षक छाया भी बन गया, वृक्ष धन छाया, वृक्षक छाया। इसी तरह से चे धन छिद्यते, तो चे छिद्यते आपका बन जाएगा। एक उदाहरण और है कि चे धन छिद्यते, छिद्यते, वही चीज है, छे धन छिद्यते, तो चा है, आगे ए है, धन छिद्यते है, ठीक है। अब ए के नाते तुकागम का आगम हुआ, तो क्या हो गया कि आपका चे ही फिर से चला गया, फिर यहाँ पर बीच में ता आया, फिर इसको हम क्या कर दिया, हमने छिद्यते कर दिया। अब इसके स्थान पर अस्तोष्णासु से क्या हो जाएगा, चे प्लस चा धन छिद्यते, ऐसे। अब आप जब मिला दोगे तो क्या बनेगा, चे छिद्यते आपका हो जाएगा ना, चे छिद्यते बन गया, ए ऐसे, ये वाला आधा इच्छा के इधर पीछे मात्रा चली गई, छे छिद्यते ऐसा बन जाएगा, चे छिद्यते। ये सब सारे चीजें एक सूत्र से आपका दीर्घात से बना, अब छे च दीर्घात इत्यादि से। अब देखिए यहीं पर एक बात और लिखी है इन्होंने, लिखा है कि किंतु छ के पूर्व आंग किंतु छ के पूर्व आंग उपसर्ग को तथा मां के आ को कोई पदांत दीर्घ स्वर आवे तो ऊपर वाला नियम छत्व विधान विकल्प से लगता है। पदांता द्वा, वा पदांत और वा दीर्घात पदांताद्वात। अब पद इसको देख लेना, पदांताद्वात को, पदांतात वा, वा का अर्थ क्या होता है, विकल्प से, और पदांतात में कौन सी विभक्ति लगी है, पंचमी, वा अव्यय पद है, दो पद मिलकर के बने हैं पदांतात वा, विकल्प से आपका बन गया। ये कहता है पदांत दीर्घ से छकार परे होने पर, पदांत दीर्घ से छकार परे होने पर, पदांत दीर्घ से छकार परे होने पर दीर्घ को तुक का आगम, दीर्घ को तुक का आगम। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम आपको शॉर्टकट इसलिए बता देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना, आपका काम बन जाए। तुक का आगम वा माने विकल्प से होता है, पदांत दीर्घ से छकार परे होने पर दीर्घ को तुक का आगम विकल्प से होता है। दीर्घात कहा था ना, दीर्घात कहा था उन्होंने
तो देखिए दीर्घात में 3 नंबर ऊपर लिखा होगा, दीर्घ स्वर के बीच में च नित्य आता है, मतलब वहां नित्य होता था। कहाँ? यहाँ। इसके पहले आप जो पढ़ रहे थे ये सब, यहाँ पर तुगागम होता था तो डायरेक्ट तुगागम च कह दिए, बाबूराम सक्सेना ने सीधे च कह दिया, अस्तुष चुनाशुष ने दिखाया नहीं इन्होंने। तो ये तुक का आगम करता है, ये 6 च सूत्र ही है तुक का आगम करने वाला। तुक का मतलब त, जब त आएगा और नियम लगेगा अस्तुष चुनाशु तब च आएगा, और तब ये बन जाता है आपका, तब जाकर के विच्छेद छाया और ये आपका शिवत छाया बन जाता है। ठीक है। अब लेकिन जब बात करते हैं इसकी, ये नित्य करता है तो भाई ये क्या करता है, ये विकल्प से होता है, विकल्प से। पदांत दीर्घ से छकार होने पर दीर्घ को तुक का आगम विकल्प से होता है। अब देखो इसका उदाहरण देखिए, लिखा है लक्ष्मी धन छाया। उदाहरण देखिए, लक्ष्मी धन छाया। अब देखो जब लक्ष्मी धन छाया होगा तो क्या हो जाएगा, लक्ष्म, यहां से बड़ी ई निकाल लेंगे, प्लस छाया। अब ये देखिए दीर्घात है कि नहीं, दीर्घात में दीर्घ है कि नहीं, जो दीर्घात सूत्र है दीर्घ है। इन्होंने कहा कि किंतु छ के पूर्व कोई पदांत दीर्घ स्वर आए, तो देखिए छ के पूर्व पहले ये पदांत, लक्ष्मी एक पद है भाई, लक्ष्मी सब एक पद है, और पद के अंत में ये छ के पहले दीर्घ ई आ गया। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर तुक का आगम 6 च व पदांतात से विकल्प से होगा। अभी 6 च सूत्र जो वहां करता था वो नित्य करता था, लेकिन पदांतात व यह भी तुक का आगम करता है, लेकिन यह विकल्प से करता है। इतनी बात याद रखना, जब विकल्प से करेगा, अब इसको फिर से मिला देंगे हम, ये चला जाएगा लक्ष्मी बन जाएगा, और लक्ष्मी के बाद यहीं पर हम तुक का आगम कर देंगे, तुक का आगम तुक धन छाया। अब आपका जो यहाँ पर तुकागम हुआ है ये पदांतात द्वा से हुआ है, पदांतात वा से विकल्प से यह यहाँ पर तुक का आगम हुआ है। वहां जो आप पढ़ रहे थे वहां 6 च से बता रहे थे कि नित्य होगा तुक का आगम। वहां देखिए बाबूराम सक्सेना ने केवल लिखा है कि च आ जाता है, स्वर के बीच में च नित्य आ जाता है, च नहीं आता, तुक का आगम होता है। तो फिर हम अस्तुष चुनाशु से च कर लेते हैं, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, यही तो अंतर है। इसीलिए कभी कभी जो लोग सिर्फ इसके सहारे रहते हैं वो फंस जाते हैं, है ना, उनको समझ में नहीं आती पूरी बात। लेकिन वो इसलिए बताते हैं, बाबूराम गलत नहीं बताते, वो इसलिए बताते हैं कि आप ज़्यादा परेशान न हो, क्योंकि इसका नाम है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। आप व्याकरण में प्रवेश कर रहे हो तो इतनी प्रक्रिया न फंस जाओ, सीधे सीधे सरल भाषा में। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग ने इसी को अपना सिलेबस मान लिया था, तो जब सिलेबस मान लिया तो इसी को पढ़ना पड़ता है, नहीं तो लघु सिद्धांत कौमुदी दे देता ना तो मजा आ जाता, फिर वहां पर एक एक सूत्र आपको पढ़ना पड़ता ढंग से, तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती। मैं साफ कहना चाहता हूं इस बात से कि लोगों को व्याकरण में कंफ्यूजन होती है, कहीं कहीं इसके माध्यम से ज्यादा हो जाती है ना। अब देखो जब ये तुक का आगम बन गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी, और ये तुक का की संज्ञा हो गई, तक हो गया, तो बचा क्या, लक्ष्मी त धन छाया। अब यहाँ पर देखिए त आया, त के स्थान पर क्या आदेश होगा, च आदेश होगा, क्या बन जाएगा, लक्ष्मी धन अस्तोष चुनाशु से च आया। क्यों च आया, त वर्ग का भाई है, त वर्ग का योग छ वर्ग में हो रहा है, ये जो छ है ये छ है कि नहीं है, तो ये बदलेगा, त वर्ग ही बदलेगा छ वर्ग में, तो त पहला है तो छ उतरेगा, तो आगे मिला दिया हमने, क्या मिला दिया, कर दिया छाया। अब आप इसको मिला लो, जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, लक्ष्मी, अब बीच में च है, लक्ष्मी छाया। एक रूप देखिए किताब में ऐसा लिखा होगा, क्योंकि यह कार्य वैकल्पिक हुआ है, ये जो त आया है विकल्प से आया है, अगर विकल्प से नहीं आता तब क्या बनता, तब आपका लक्ष्मी छाया एक बार विकल्प से बनता तो दूसरा रूप आपका बनता केवल लक्ष्मी छाया बनता।
ठीक है, और कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ लक्ष्मी धन छाया था तो ये आपका लक्ष्मी छाया बन जाता, लेकिन यहाँ पर एक कार्य विकल्प से हुआ, ये तुक का आगम यहाँ वा पदांता से विकल्प से आया, इसलिए लक्ष्मी छाया दो रूप बने। आपसे सवाल पूछेगा लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया कौन सा सही है, तो आप कहोगे दोनों सही है। ठीक है, आपसे सूत्र पूछेगा कि पदांतात वा क्या कहता है, तो आप कह देना, कहता है कि पदांत दीर्घ से छकार परे होने पर, पदांत दीर्घ छकार परे होने पर। अब दीर्घ कोई भी स्वर हो सकता है, ऐसा नहीं केवल ई ही हो सकता है, कोई भी स्वर हो, लेकिन पदांत का हो, जैसे लक्ष्मी पद शब्द है, इसके बाद ई आया और आगे छ होगा, तो छ के पूर्व में इसको ई के स्थान पर इसके वजह से तुक का आगम विकल्प से कर देता है। और छ क्या करता है, जो आपने बताया शिवत छाया, तो वहां आपने देखा होगा एक ही रूप बनता है। क्यों? क्योंकि वहां तुक का आगम नित्य होता है, इसलिए एक रूप बनता है। ठीक है, शिवत छाया आपका रह जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, इसमें आपका एक चीज ये जो छूट रहा है, इसको हम आपको कल बताएंगे, संस्कर्ता कैसे आप बनाते हो। तुम विसर्जनीय सर्वव्यापी, इसको कल आपको अच्छे से बता देंगे, एक सूत्र रह जाएगा। बाकी आज इसको व्यंजन संधि समाप्त ही कर देते हैं। आइए, तो लक्ष्मी धन छाया आपका बन गया। अब इसके बाद में एक चीज और नीचे देखना है, इसी में लिखा है कि छ के पूर्व, इसके नीचे एक सूत्र लिखा है आंग मांगोश्च, इसको देखना है। क्या सूत्र है आपका? हम यहाँ बहुत ज्यादा बवाल नहीं पाल रहे हैं, बस आपको मेन बातें बता दे रहे हैं कैसे बन गया है ना। आंग मांगोश्च नहीं तो हम प्रक्रिया करते अभी, और प्रक्रिया सारी बता रहे हैं आपको, सिस्टम बता रहे, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब आप वहां केवल च कंफ्यूज हो जाते। सूत्र क्या है? आंग आंग मांगोश्च, छ 174, आंग मांगोश्च सूत्र है ना, 6174 आपका। ये क्या कहता है? कहता है छ के पूर्व आंग और मांग का आ होने पर, क्या कहा कि छ के पूर्व आंग और मांग का, छ के पूर्व आंग और मांग का, वही बात लिख रहे हैं जो इन्होंने लिखा है, आंग और मांग का आ होने पर च अवश्य आएगा। च अवश्य आएगा। अवश्य का मतलब नित्य। उदाहरण से देखिए, उदाहरण उन्होंने दिखा है कि माधन छिदत, माधन, ये देखिए लिखा है मांग धन, मांग धन छिदत। देखिए मांग धन छिदत कहा कि छ के पूर्व आंग और मांग का आ होने पर, आंग और मांग का आ होने पर, मतलब ये जो मांग है, ये मांग का अंगा की उपसंज्ञा हो गई, तो हम क्या लिखते हैं? माधन छिदत लिखते हैं। अब यहां देखिए,
यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैंने माँ से तोड़ के आ निकाल लिया तो माँ धन छिदत बन गया। अब यही कह रहा है कि छ के पूर्व, इस छ के पहले आंग और मांग का, तो आंग का और या मांग का, अब यह है ना माँ है, माँ में क्या है, माँ में आंग लिखा है कि यहाँ हमने मांग लिखा था, तो माँ में आ है तो आंग लिखा है, तो आंग का ये आ है। आंग का आ होने पर च अवश्य आएगा। जब छ अवश्य आएगा तो च अवश्य नहीं आएगा, च डायरेक्ट नहीं करता, ये इसमें फिर आदेश क्या हो जाएगा, आपका आदेश हो जाएगा, यहाँ देखना, ये हो जाएगा आपका माँ प्लस तुक धन छिदत, यही बन गया। तो फिर आपका इसको माँ के जगह तुक का हम ता कर देंगे, आगे कर देंगे क्या, छिदत, इसको कर दिया। ये प्रक्रिया चल रही है तो उससे डरना नहीं है। फिर ता हो गया, अब अस्तोष चुनाशु नियम लग गया, क्या बन गया आपका, माँ धन च धन छिदत। अब आप मिला दोगे क्या बन जाएगा, माँ छिदत, माँ छिदत, ऐसा रूप बना है, मतलब यह एक ही रूप बनेगा। माँ छिदत ऐसा बना है, मतलब देखिए आप एक ही रूप बनेगा। यहाँ नीचे उन्होंने लिखा है बाबूराम सक्सेना ने, यहाँ यही एक रूप होगा, माँ छिदत न होगा। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार समझ लो आप। आंग मांगोश्चय सूत्र है, यह भी क्या करता है, क्या छ के पूर्व आंग और मांग को आ होने पर च अवश्य आएगा, च अवश्य आएगा, तो च अवश्य, इसको यहाँ लिख लीजिएगा, बल्कि सुधार लीजिए, छ के पूर्व आंग और मांग का आ होने पर तुक का आगम, तुक का आगम नित्य होता है, तब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। होने पर का आगम अवश्य नित्य होगा। तो ये तुक का आगम होगा, जब तुक का आगम होगा तो फिर अस्तोष चुनाशु से वहां च बाबूराम ने लिख दिया है कि च नित्य होगा। मतलब तुक आएगा तभी च आएगा ना, डायरेक्ट च थोड़ी उतर जाएगा। मांग छिदत, तो माँ में आ है, ये माँ का जो आ देख रहे हो यही आंग है, यही आंग है, और ये कहता है कि आंग और मांग का आ होने पर, तो ये आ हुआ, तो तुक का आगम अवश्य जब हो जाएगा, ऐसा करोगे तो माँ धन तुक धन छिदत बन गया। अब इसको हम त लिख दिए, इतनी बात समझ में आता तक आपकी आ गई, इत संज्ञा लोप हुआ। अब ये बना तो अस्तोष चुनाशु सूत्र लगेगा, लग के त के स्थान पर च कर देगा, तब आपका ये बनेगा। भाई च तुक होगा तभी तो च बनेगा। सीधे सीधे बाबूराम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, सीधे सीधे वो च लिख देते हैं कि च नित्य होगा ना। कुछ लोग प्रक्रिया ऐसे डायरेक्ट बना देंगे, डायरेक्ट कैसे बना देंगे, तुक आपको तुक नहीं दिखाएंगे, सीधे ऐसे लिख देंगे। देखिए माँ आ छिदत है, यहाँ पर लिखा है कि माँ धन छिदत, क्या कर देंगे, माँ और प्लस बीच में चला दिए, आगे के बताने के हिसाब से यही हो जाएगा। अब आप इसको मिला लेंगे तो आपका यही माँ छिदत बन जाएगा, माँ छिदत बन जाएगा। अब आप कहोगे, किसी आपसे पूछा कि ये च कहाँ से आया, तो आप कहोगे आंग मांगोश्च, ये जो है लाके च कर दी, मतलब ये तुक का आगम करेगा तब अस्तोष चुनाशु सूत्र लगेगा। इतनी बात ध्यान रखना, ये चीजें प्रक्रिया सरल करने के लिए ऐसा इन्होंने लिखा है। तो प्रक्रिया वही, जब आप समझ जाओगे, चाहे वैसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया। इसके बाद आप एक चीज और ध्यान रखना है आपको, इसमें एक और उदाहरण दिया होगा कि माँ छिदती है और आधन छादयति, ये मांग का उदाहरण दिया गया, माँ छिदती बन गया ना, मांग का उदाहरण है, मांग में आ है, और आंग और मांग, तो इसको देख लीजिए, लिखा है आधन छादयति,
दूसरा उदाहरण, आधन छादयति। आधन छादयति। अब देखिए ये आधन छादयत मतलब आंग है, ये आंग का आ आया है, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, आ धन टुक धन छादयति। आ प्लस त धन छादयति तो कर देंगे। यहाँ तो चुनासु से क्या हो जाएगा, आ धन च धन छादयति इसको कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आच्छादयति एक ही रूप बनेगा। ठीक है, तो आपने ये सारे चीजों को देखा, छेच दीर्घात पदांतात्वात आंग बांगोश, 4 सूत्र उदाहरण आपने यहां देखे, और यहीं पर आपका ये आपका व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि आपकी समाप्त हो गई, एक समस्कर्ता वाला आपको उसको बता देंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि आपकी यहां पर समाप्त हो गई है। आच्छादयति का संधि विच्छेद पूछेगा, आप क्या मारोगे, आधन छादयति। फिर आपसे पूछेगा कि माँ छिदत का संधि विच्छेद क्या होगा, आप कहोगे माँ धन छिदत, यही आपको लगाना होगा। ठीक है, माँ धन छिदत बन जाएगा, या मांग तो पूछेगा नहीं, ये वाला ऑप्शन कर लेना। यदि आपसे पूछता है कि लक्ष्मी छाया या फिर लक्ष्मी छाया का संधि विच्छेद क्या होगा, आप ये करोगे लक्ष्मी धन छाया करोगे। कैसे बनता है, किस सूत्र से, वो ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको छेचा सूत्र लिखा हुआ है, छेचा को आपने देखा है, दीर्घात को आपने देखा, पदांतात वा को, तो सबके मैंने सूत्र एक जगह लिख दिया था, बाकी सारी चीजें आपने बताई। तो शिवत छाया और वृक्षत छाया एक एक रूप बना, क्योंकि यहाँ पर नित्य आदेश होता है तुक्का, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, वृक्ष धन छाया बराबर वृक्षत छाया आपका बन जाता है। ये च किसके स्थान पर आया, ये तुक का आगम जब हुआ तो च बन गया, बाबूराम ने केवल च लिखा है। ठीक है, और इसी तरह से शिव धन छाया, आपको शिवत छाया आपने बना लिया, ये शिवत छाया, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, शिव धन छाया आपका होगा। ठीक है, तो चीजें जो आपको जानने, मतलब आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, कंफ्यूजन की बस सिर्फ एक बात वही थी कि आपका कंफ्यूजन की एक ही बात थी कि वो च लिखे थे, च नित्य होता है, च का मतलब तुक, और जब तुक होगा तो च आ ही जाएगा। ठीक है, अब इतने इसके बाद आप विसर्ग संधि पढ़ेंगे, तो विसर्ग संधि में आपको बहुत ज्यादा जो भी टाइम लगे, अब ये भी धीरे धीरे जब हमने शुरू कर ही दिया है तो विसर्ग संधि भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको हम क्या पढ़ना है, हमको आपको कारक पढ़ना होगा, तो हम और आप कारक पढ़ेंगे, और फिर कारक के बाद फिर समास पढ़ेंगे, फिर आपको शब्द रूप धातु रूप बताएंगे, फिर आपको गिनती भी देखनी है ना, कुछ प्रत्यय आपके महत्वपूर्ण प्रत्यय भी देखना। अभी सिलेबस बहुत पढ़ना है हम लोगों को, पढ़ना तब आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार वीडियो देखोगे, 1-2 बार वीडियो आप देखो, कुछ लोग बार बार वीडियो देखने लग जाते हैं, तो वीडियो देखने से क्या होगा, जब तक आप कॉपी और कलम लेकर के खुद नहीं बैठोगे, नहीं बनाओगे, तब दिक्कत है। यदि आपसे फंसता है तो फिर वहीं जाकर के वीडियो खोलो और फिर देख लो वहाँ हमने क्या बताया है, फिर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर आप कर लोगे। जब आपसे बनने लग जाएगा तब कन्फ्यूजन दूर होगी, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब परीक्षा में बैठोगे डरोगे नहीं। तो अगर जब तक कंप्लीट नहीं किया है तब तक मन में बार बार आपको क्या डर सताती रहती है, दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से पढ़ते रहना। कल एक सूत्र आपको पढ़ना है, फिर विसर्ग संधि हम लोगों को पढ़ना प्रारंभ करना है। ठीक है मित्रों, तो आज की इस कक्षा को
यहीं पर विराम करते हैं, फिर पुनः आपसे कल मिलते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।